मां का जो विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश, देखिए हंगामा बहुत ज्यादा बरप रहा है क्योंकि हमने देखा कि आज वापस से जब सत्र की शुरुआत हुई तो शुरुआत से बीजेपी के तेवर काफी ज्यादा तल्ख नजर आए। जब राज्यपाल का संदेश पढ़ा जा रहा था उस दौरान भी बीजेपी विधायकों का हंगामा लगातार जारी है। देखिए, आप इसको पूरी तरह से समझिए। जब सदन शुरू हुआ था उससे पहले ही ये अंदाज हो गया था कि सदन में क्या होने वाला है, क्योंकि जो विधानसभा का ये जो सत्र बुलाया गया है, कंटिन्यूटी में जो सत्र बुलाया गया है, इसको लेकर विपक्ष की कड़ी आपत्ति है। और सदन शुरू होने से पहले तमाम जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी के चैम्बर में धरना दिया था और कहा था कि जो उन्होंने जिस तरह से सदन आहूत किया है वो सही नहीं है, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि पिछला जो कार्रवाई थी, सदन की कार्रवाई थी, उसी को कंटिन्यूटी में रखा गया है, नए सिरे से सदन को नहीं बुलाया गया है। इससे जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि विधायकों को प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा। और जब विधानसभा की कार्रवाई आज शुरू हुई, वंदे मातरम हुआ, उसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और लगातार वेल में आके नारेबाजी करने लगे। और विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया है, उन्होंने सीधे सीधे स्पीकर पे आरोप लगाए और कहा कि वो उनके अधिकारों को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, संवैधानिक जो पुरानी परंपराएं हैं उनका हनन कर रहे हैं, और जो विधायकों का अधिकार था प्रश्न पूछने का उसको ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद लगातार हंगामा हुआ, वेल में आके नारेबाजी हुई और सत्ता पक्ष की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा और बीडी कल्ला ने कमान संभाली, उन्होंने विपक्ष पे आरोप लगाए। और जब शोरगुल इतना बढ़ गया कि अध्यक्ष को विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी करीब आधे घंटे के लिए। लेकिन आधे घंटे के बाद जब फिर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो इसके बाद भी कोई स्थिति बदली नहीं है। अभी भी विपक्ष है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, वेल में है, नारेबाजी कर रहे हैं, विधानसभा स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। वहीं अब स्पीकर जो है, जो अब तक जो जितने भी यहाँ पे जो विधायी कार्य है उनको उन्होंने शुरू कर दिया, स्पीकर ने के करके वो पढ़ रहे हैं। कुछ देर में शोक अभिव्यक्ति शुरू होगी। जो जिन पूर्व विधायकों का देहांत हुआ या पूर्व अन्य जो चाहे लोकसभा के या विधानसभा सदस्य रहे हैं उनका देहांत हुआ तो उनको संवेदना व्यक्त की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच हंगामा यहाँ पे जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्पीकर के कक्ष में धरना दिया गया विपक्ष के विधायकों के द्वारा, तो उसका जवाब सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। और इस जवाब के बड़े मायने हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, जानबूझकर हमने सदन को जो है उसको कंटिन्यूटी में रखा है। और उसका उन्होंने कारण बताया 2 साल पुराना, जब सियासी संकट हुआ था। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब सियासी संकट हुआ था तब सदन कंटिन्यूटी में नहीं था, सत्रावसान हो चुका था। नया सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से निवेदन किया था, कैबिनेट का प्रस्ताव गया था। लेकिन उस समय का दौर आपको ध्यान होगा कि कई जो है उस समय दाव पे चले थे और राज्यपाल ने तब सदन नहीं बुलाया था। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ये फिर से डर है, और जो पुरानी जो उन्होंने एक मॉडल है सरकार गिराने का भाजपा का, तो वो मॉडल वो अपना सकते हैं। और हमने जब पहले चाहा था, कैबिनेट ने जब चाहा था सदन बुलाने के लिए, तब आनाकानी की थी, राज्यपाल को इशारा था कि सदन को नहीं बुलाए। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, क्योंकि वो भाजपा तो किसी न किसी तरह से सरकार गिराने के प्रयास में है। पहले कोशिश में रही है, हो सकता है आगे कोशिश करे। तो इसी कारण से इस सदन को कंटिन्यू रखा गया है, सत्रावसान नहीं किया गया। जो पिछला जो सत्र चल रहा था उसी को अब निरंतर रखा गया है। तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि जो कंटिन्यूटी का जो कारण है वो सिर्फ यही है कि ये डर था कि फिर से ऐसा ना हो कि कहीं इस बहाने से सरकार गिराने का प्रयास हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ये जो उन्होंने ये जो रखा है कंटिन्यूटी में, इससे उनको भी नुकसान हुआ है, क्योंकि कई जो अध्यादेश वो लाने वाले थे वो नहीं ला पाए हैं। और इसके अलावा भी जो कई विधायी कार्य है उनको लेकर परेशानी होती है। लेकिन जो मूल कारण है वो यही है कि इस कारण से इसको कंटिन्यूटी में रखा। साथ ही उन्होंने विपक्ष से ये भी कहा है कि अगर उनको धरना देना है, प्रदर्शन करना है, तो यहाँ स्पीकर के कक्ष में प्रदर्शन न करे, बल्कि दिल्ली जाए, वहाँ प्रदर्शन करे। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कई ऐसी राज्य सरकारों को गिराया अब तक बीजेपी ने, और ये षड्यंत्र लगातार चल रहा है। एक मॉडल बना है कि जो विपक्ष की जो सरकारें हैं राज्यों में उनको गिराया जाए। राजस्थान में प्रयास हुए हैं, हो सकता है फिर से प्रयास हो, तो ऐसे में सदन का इस्तेमाल कम से कम ना किया जा सके और सदन को कंटिन्यूटी में इसी कारण से रखा गया है। यानी मुख्यमंत्री ने साफ साफ बिना घुमा फिरा के
जो सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि हाँ, जानबूझ के ऐसा किया गया था। उसका कारण उन्होंने 2 साल पुरानी जो घटना है उसको बताया कि सरकार चाहती थी सदन बुलाए, लेकिन राज्यपाल ने सदन नहीं बुलाया। तो ऐसा में इसे अगर सत्रावसान इस पिछले सत्र का हो जाता और कोई ऐसी घटनाक्रम होता तो हो सकता है फिर से राज्यपाल के पाले में गेंद होती और उसका जो सरकार को नुकसान हो सकता था। तो ये थी जो सदन को कंटिन्यूटी रखने का कारण। पीछे सीधा सीधा मुख्यमंत्री इसका जवाब दिया। लेकिन जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष लगातार अभी भी सदन में हंगामा कर रहा है और उन्होंने जो सवाल उठाया है, साथ में एक तो ये उठाया ही है कि सत्रावसान क्यों नहीं किया गया, नए सिरे से सदन को क्यों नहीं बुलाया गया, नए सिरे से जो सदन की कार्रवाई वो आउट क्यों नहीं की गई। दूसरा, इससे उनको नुकसान जो है वो ये हो रहा है कि वो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, क्योंकि एक सत्र के लिए हर सदस्य के लिए सवाल पूछने की एक सीमा होती है। और चूंकि जो पिछला सत्र था उसमें अधिकांश जो विधायकों ने ये समझ के अपने सवाल पूरे कर लिए थे कि जब दोबारा से सदन की कार्रवाई होगी तो नया सत्र बुलाया जाएगा। तो ऐसे में अब जो चूँकि अब नया सत्र नहीं है, पहले वाला जो सत्र है वही कंटिन्यूटी में है, ऐसे में जिन विधायकों के, भाजपा के जो विधायक हैं, उनके जो सवाल तय सीमा तक हो गए थे, अब उनको इस सत्र में सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस कारण से उन्होंने यहाँ पे हंगामा किया है और स्पीकर की भूमिका पे भी सवाल उठाए हैं, सरकार के कदम पे सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, या कहें हम कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा और बीडी कल्ला, सिर्फ उनका ही आक्रामक तेवर हमें नज़र आया और उन्होंने ही जो विपक्ष के जो हमले थे, विपक्ष के जो सवाल थे, उनका जवाब देने की कोशिश की। इस हंगामे के बीच सदन जो है वो अभी चल रहा है, लेकिन शोकाबी व्यक्ति के बाद लगता है कि सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। बिल्कुल नरेश, देखिए उम्मीद तो यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे उठे, वहीं दूसरी ओर हंगामा जिस तरीके से बरप रहा है तो ये तो तय है कि लंपी वायरस बीमारी को लेकर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया जाएगा, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा। क्योंकि अगर हम नेता प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया को सुने तो उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसको लेकर के सवाल उठना बेहद ज़रूरी था, पर ये जो पूरी प्रक्रिया है इसकी वजह से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है। बिल्कुल, देखिए इस सवाल जो उठाया है वो ये उठाया है कि उनके जो अधिकार है, जो विधायकों के जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार मिले हैं कि सदन में सवाल पूछे, जनता के मुद्दे उठाए, तो उनका हनन हुआ है। और साथ में लगातार जो यहाँ पे नारेबाजी भी हुई है, जो लंपी वायरस का मामला है उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से रहेगी। कॉमरेड जो विधायक बलवान पूनिया, वो भी इस मामले में सदन में उन्होंने भी अपनी बात की है, उन्होंने भी वेल में आके नारेबाजी की है। और साथ में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाने की तैयारी में विपक्ष, लेकिन ये तब होगा जब सदन है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से तेवर है, जैसे मैंने पहले कहा कि आज सदन का भविष्य क्या होगा, ये सुबह जब स्पीकर के कक्ष में विपक्ष ने धरना दिया था तभी हो गया था कि विपक्ष जो है वो आराम से सरकार को सदन नहीं चलाने देगा और लगातार जो है वो अपने सवाल करेगा, हंगामा भी होगा। और वही हुआ, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि जो हंगामा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब किस तरह से इसका निपटारा किया जा सकता है, किस तरह से स्पीकर है वो फिर से जो विपक्ष के जो विधायक है, खासकर नेता प्रतिपक्ष है, उपनेता प्रतिपक्ष है, इनको बुलाकर जो है अपनी बात रखें, उनको समझाएं कि किस तरह से अब सदन को आगे बढ़ाना है और जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करनी है तो उसके लिए एक समय भी निर्धारित हो सकता है। तो अभी देखना ये होगा कि स्पीकर सीपी जोशी सदन को आगे किस तरह से चला पाते हैं, क्योंकि आज जो सवाल उठे वो उन्हीं पे उठे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने उन्हीं पे हमला किया है, उन्हीं से जवाब मांगे हैं, उन्हीं को कहा है कि उन्होंने जो विधायकों के अधिकार है उनको छीना है, उनके अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है उनका हनन किया है और इसका नुकसान जो है न केवल विधायकों को बल्कि प्रदेश की जनता को भी हुआ है, जिन्होंने इन विधायकों को यहाँ चुनकर भेजा था अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, विभिन्न मुद्दे उठाने के लिए, चाहे लंपी वायरस का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो या अन्य कई मुद्दे, कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दे हो। ऐसे कई मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहता था, लेकिन अब चूँकि कई विधायकों को सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा तो ऐसे में वो सवालों के माध्यम से तो कम से कम सरकार को नहीं घेर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए नरेश, ऐसे में हो भी सकता है कि अगर सदन में सवाल उठाने का मौका ना मिले विधायकों को तो सड़क पर वो अपने सवाल उठाएं। इन सवालों के माध्यम से बड़ा प्रदर्शन की रणनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी की रहेगी।
देखिए, कल जो है भारतीय जनता पार्टी ने लंपी वायरस डिजीज़ को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी की है। जैसा रामलाल शर्मा ने बताया था हमें, जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, कि कल बड़ा प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। तो भले ही अगर सदन में जो सवाल नहीं करने का मौका मिला हो, लेकिन दूसरा जो तरीका है सदन के बाहर प्रदर्शन करने का, सदन के बाहर मीडिया के माध्यम से जो है वो अपनी बात रखने का, या फिर जब सदन में किसी मुद्दे को लेकर चर्चा होगी जिसमें अगर सरकार और विपक्ष तय करके सभी तय कर लेते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, तो उस दौरान उनको बोलने का मौका ज़रूर मिल सकता है। उस दौरान वो अपनी बात है या जनता की बात है, विभिन्न मुद्दे हैं, वो उठा सकते हैं। लेकिन अभी जो लगता नहीं है, आपसे ये छोटी सी बात समझना चाहेंगे, क्या बिल्कुल ये उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पिछले सत्र की कार्रवाई के दौरान हमने देखा था कि रीट के मुद्दे को लेकर की बात रखी गई थी? बिल्कुल। देखिए, जब हंगामा होता है, जब विपक्ष हंगामा करता है, अपनी बात कहता है, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से कहे, धरना देकर कहे, नारेबाजी करके कहे, कोई तख्तियाँ लहरा के कहे, तो एक सांकेतिक प्रदर्शन होता है। लेकिन उसके बाद जब जो स्पीकर सीपी जोशी उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उसमें सत्ता पक्ष के विधायक भी होते हैं, प्रतिपक्ष के भी होते हैं, और एक आपसी सहमति बनती है कि विपक्ष किन मुद्दों पे चर्चा करना चाहता है, और उन चर्चा पे सरकार अपनी तरफ से जब तैयार हो जाती है तो एक समय भी निर्धारित होता है। तो इस बात की संभावना है कि जिन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता है उन पे चर्चा के लिए सरकार तैयार हो, नियमानुसार जो भी एक समय निर्धारित हो। तो इस बात की संभावना है कि जब कल फिर से जब सदन शुरू होगा तो एक जो डिबेट हो, किन्हीं मुद्दों पे चर्चा हो। लेकिन अभी जो है एक सांकेतिक प्रदर्शन जो बीजेपी का, ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी है, विपक्ष का ये हमेशा परंपरा भी रही है कि सरकार को घेरे, ये सबसे बड़ा मंच होता है उनके लिए जब विधानसभा की कार्रवाई चलती है, क्योंकि पूरे प्रदेश की नज़र इस पर होती है और वो देखना चाहती है प्रदेश की जनता भी कि उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो उनके मुद्दे को किस तरह से उठा रहे हैं, सरकार को किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, जो उनसे जुड़े, जो किसानों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं, क्या उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनको उठा पा रहे या नहीं उठा पा रहे। तो चूँकि जनता का भी दबाव रहता है, जनता की नज़र रहती है, तो ऐसे में विधायकों की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को घेरा जाए, चाहे वो वेल में आके नारेबाजी करे, चाहे अपनी जगह खड़े होके जो प्रदर्शन करे, चाहे धरना दे। ऐसे कई तरीके होते हैं जिनसे वो अपनी बात है वो स्पीकर तक और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली बात यह है कि अपनी बात वो तभी कह पाएंगे जब सदन में शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई चलेगी, एक समय निर्धारित हो विभिन्न मुद्दों के लिए, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए, और वो स्पीकर जो है वो तय करेंगे दोनों पक्षों से बात करके। तो अभी इसका कैसे समाधान निकलता है, किस तरह से सदन सुचारू चल पाता है, क्योंकि देखिए ये तो होता है पहले भी कि हंगामा होता है, प्रदर्शन होता है, लेकिन उसके बाद एक रास्ता निकलता है, समय तय होता है, मुद्दे तय होते हैं जिन पे चर्चा होती है, और उन चर्चाओं में उन मुद्दों के माध्यम से विपक्ष है वो अपनी बात सरकार के सामने इस सदन के माध्यम से रख पाता है। बिल्कुल, एक पूरी प्रक्रिया होती है और नरेश इसी प्रक्रिया को अपनाएं तो जो सदन की कार्रवाई के दौरान हम देखते हैं कि गतिरोध बना रहता है, वो खत्म हो सकता है, आम लोगों के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा उठ सकते हैं और ना हंगामे की भेंट ये कार्यवाही चढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए।